देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी जिस नाम इसके पीछे आगे लगा हुआ पार्टी, वो पार्टी नहीं है, एक तरह का मूवमेंट है, एक तरह का मुहिम है। जो अभी जो नीट परीक्षा जो लीक हुआ है, जो लगातार परीक्षाएं जो लीक हो रही है, जो बच्चे लोगों को जो परेशानियों का सामना करना, वो एक तरह का युवाओं का आक्रोश के नाम पे एक कॉकरोच जनता पार्टी बनाया गया है। वो पार्टी वो सिर्फ इंस्टाग्राम और ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे ही तक सीमित है, उससे बड़ा वो अभी नहीं है। लेकिन अब जो धीरे 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 वो है धरातल पे अब पसर रही है। जबकि आपको बहुत न्यूज़ मिला होगा कि जंतर मंतर में पिछला बार धरना प्रदर्शन हुआ, तो उसमें मैं भी गया था, अपने टीम के साथ गए थे, 14-15 आदमी सब गए थे वहाँ पे। तो हम लोग के पीछे मोटिव क्या था कि ये जो नीट की परीक्षा लीक हो रही है, जो बीपीएससी की जो कंप्रोमाइज़ हो रही है, जो यूपीएससी की परीक्षा कंप्रोमाइज़ हो रही है, आईआईटी, सब जितना भी जो परीक्षाएं जो हैं, जो बच्चे जो अपना सारा जमा पूंजी, अपने गार्जियन का जमा पूंजी, अपना सारा समय लगा के परीक्षा दिया, और जब परीक्षा दे के वापस आया कि भाई मुझे अब नौकरी मिल ही जाएगी, तो पता चल रहा है कि पेपर लीक हो जा रहा है। और पेपर लीक होने के कारण से बच्चे लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ी चीज़ है कि जो व्यक्ति अपना सारा जीवन लगा दिया एक परीक्षा को पाने के लिए, एक नौकरी को पाने के लिए, और वही अगर सही से सरकार नहीं करा पा रही है, तो इस सरकार के रहना क्या जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान की इसलिए इस्तीफा मांगा जा रहा है कि आप दे दो इस्तीफा, कि आपकी रहना उचित नहीं है, कि आपके काम की चीज़ नहीं है, और जो इस लायक है उसको दिया जाए जगह, जो शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा दिया जाए। तो इसी संदर्भ में जो है ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है अपना मुहिम धीरे धीरे आगे चला रही है। अब जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, जैसे आपने पूछा कि क्या है वो एक हमारे बल बोले जिसको बोलते हैं। अब हम लोग संवैधानिक रूप से उनको तो भाई सीजीआई बोलेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आप ही जैसे पत्रकार लोग हैं, अब जैसे मान लीजिए नेता जो काम नहीं करता वो पत्रकार काम कर रही है। तो जो नाला नहीं है, गली नहीं है बढ़िया से, बिजली क्यों नहीं है भाई, अस्पताल में काम क्यों नहीं हो रहा, जैसे आप लोग जैसे पत्रकार लोग हमेशा उठाते रहते हैं मुद्दा। अब उस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग जो है उसको हल्फनामा के नाम पे देता है कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो भाई जब प्रशासन सुनेगी नहीं तो कोर्ट पे जाएगा। तो बार बार जो केस जा रहे थे आप जैसे पत्रकार के माध्यम से, तो उसको सीजीआई को लगा कि भाई ये लोग कॉकरोच लोग हैं और ये लोग बार बार आके हम लोग को परेशान करता है। तो उस पर वो टीका टिप्पणी किया। तो उस पर अभिजीत दीपके नाम के जो मैंने अभी अमेरिका में उस समय थे, और उन्होंने उनको लगा कि भाई इसके नाम पे क्यों नहीं एक मुद्दा बनाया जाए। तो मुद्दा बनाया और मिलियंस में इसका फॉलोअर्स गया ट्विटर अथी पे, इंस्टाग्राम पे, और तो ये गया। और वो धीरे धीरे अब जंतर मंतर पे पुणे में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, लखनऊ में ये मैंने धरातल पे उतर के इसका विरोध प्रदर्शन हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो अपना पद से इस्तीफा दे दे, और जो लायक है उनको वो पद दिया जाए, जो अच्छे तरीके से नीट की परीक्षा करवा ले, आईआईटी की परीक्षा करवा ले, यूपीएससी बीपीएससी परीक्षा करा ले, तमाम जो भरे। अरे वो कहिएगा तो हम खुद इसमें भुक्तभोगी हैं। जब हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे थे, जब पीएचडी के लिए जब यूजीसी नेट होता है, नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम होता है, तो हम लोग को सेंटर दिया गया। जब सेंटर से जब हम लोग रिटर्न हो गए, जब एग्ज़ाम दे के वापस आ रहे हैं, तो कल होकर मालूम चल रहा है कि पेपर कंप्रोमाइज़ हो गया, ये सेंटर कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद धीरे धीरे पूरा के 2024 की घटना है, और पूरा कंप्रोमाइज़ हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो फिर हम लोग को दोबारा फिर जाना पड़ा परीक्षा देने। तो हम जैसे लोगों के लिए बड़ी ये चीज़ नहीं है कि दूरी एग्ज़ाम, लेकिन जो वैसे व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आदमी की आमदनी 200-300 रुपया रोज़ है, और जो व्यक्ति अपना सारा जीवन लगाया बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपना कर्जा लिया, पैसा लिया, लोगों से ज़मीन बेचा कि नीट का परीक्षा करवाना है, यूजीसी करवाना है, लाखों लाख रुपए कोचिंग का फीस दिया, और किस लिए कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगा, तो इससे हमारे परिवार का भरण पोषण अच्छा होगा, माने परिवार का तरक्की होगी, माता पिता हम पे गर्व करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, नीट परीक्षा लीक, सारा पूंजी गया, उसका ख़त्म हो गया, और वो मतलब कि गम में चला गया। और इसके हिसाब से 12-13 ऐसे लड़का लड़कियां जो है नीट की परीक्षा लीक के कारण आत्महत्या कर चुका है अभी तक। कॉकरोच जनता पार्टी हालांकि अभी पूर्ण रूप से वो पार्टी संगठन तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन जो मुद्दा उठा रहा है कहीं ना कहीं देश के नौजवान लोगों को दिल को छू रहा है। ये मुद्दा सभी के माने जहन की चीज़ है, सभी के बीच की चीज़ है। आपका बच्चा अगर पढ़ाई पढ़ रहा है तो किस लिए उसको पढ़ा रहे हैं, कि हमारा बच्चा अगर अच्छा एग्ज़ाम देगा तो कहीं ना कहीं नौकरी पाएगा। और आपको बच्चा का मालूम चला कि पढ़ने गया और सारा पूंजी वूजी लगा दिए, और जब नौकरी लेने की बात आई तो पेपर लीक हो गया, एग्जामिनेशन रद्द हो गया, तो काहे को पढ़ाइएगा। तो ये जरूरी चीज़ है, हर लोगों की जरूरत, सबके बाल बच्चे हैं। आप खुद एग्जाम में अगर बैठिएगा, पता चलेगा कि भाई मेरा सेंटर ख़त्म हो गया हुआ है, तो फिर काहे को एग्ज़ाम देने जाएंगे।
तो ये सब चीज़ है, इसलिए लोगों के ये जनभावना की चीज़ है, ये नौजवानों की जनभावना की चीज़ है, ये आक्रोश है ये कांग्रेस जनता पार्टी। और सरकार को डरना चाहिए इससे, और डर भी रही है सरकार कि जान रही है कि ये आने वाले समय में ये कांग्रेस जनता पार्टी जो है एक जन आंदोलन बनेगा, जिस तरह अन्ना हजारे का जिस समय बना था निर्भया कांड के बाद से, वो ये जो कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के जब फेंक दिया गया था तब ये भाजपा की सरकार आई थी। अगर लगातार चलते रहा सही ढंग से, सही रूप से, तो ये भी दूर नहीं है जब नहीं नौजवान लोग मिल के ये भाजपा को उखाड़ के फेंक देगा और नया शासन यहाँ लागेगा। दिल्ली के प्रदर्शन में भी आप गए हुए थे, क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में बिहार में भी कांग्रेस जनता पार्टी प्रदर्शन करेगा? एकदम हम लोग को सौरभ दास जो उनके प्रवक्ता हैं उनसे काफ़ी लगातार बातचीत थी दिल्ली के बीच में कि बिहार को लेकर संदर्भ में कुछ किया जाए। और क्योंकि देश में अगर सबसे ज़्यादा राज्य अगर कहीं पेपर लीक हो रहा है तो बिहार का है। हाल ही में 10-15 दिन पहले भी एक पेपर लीक हुआ था जिस पे काफ़ी पटना में इसका बवाल हुआ था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है भाई। जो बताने वाला हो कितना बोलेगा कि उस जान रहा है कि प्रशासन की अनसुनी है इसके लिए, क्या केंद्र में वही बैठा हुआ है और राज्य में वही बैठा हुआ है, तो किसको बोलने जाइएगा। और जा रहे हैं कोर्ट में बोलने, तो कोर्ट बोला है तुम कॉकरोच हैं, सरकार से बोलने जा रहे हैं तो तुम तो कीड़ा है। तो यही स्थिति है, तो किसको बोलने जाए। तो ये जन आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होगा और सरकार अगर सहज ढंग से इसको अगर अभी निपटारा कर ले, सब चीज़ को बढ़िया संभाल ले, जो हमारे मुद्दे हैं, जो युवाओं का मुद्दा है कि जो एग्ज़ाम को सही ढंग से आप करवा लीजिएगा, तब उसके बाद इस आंदोलन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जब डिमांड ही पूरा हो जाएगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगी, कांग्रेस जनता पार्टी खत्म। और नहीं हुआ तो रोड पे उतरेगी। और जो नेपाल में हुआ, जो बर्मा में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो अपन बांग्लादेश में हुआ, जो अलग अलग देशों में अलग राष्ट्र में लेके कहीं ऐसा रूप ना धारण कर ले तो फिर तो भाई अब जानिए रहा कहानी वहाँ क्या हुआ कि लोगों को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा और भागना पड़ा, किस स्थिति में भागना पड़ा। तो ऐसा ना हो, हम चाहते हैं देश सुरक्षित रहे, ये सब चीज़ ना हो। अगर आप नहीं मानिएगा, हमारी बात नहीं सुनिएगा, तो अंततः वही है। चलिए, जैसा कि अभी आपने देखा मेरे साथ कुणाल भूषण जी मौजूद थे। बाकी कांग्रेस जनता पार्टी के विषय में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।